हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जब विकास हो, सच में आम जनता की आय बढ़े, ऐसा विकास हो, आम जनता की गरीबी दूर हो, ऐसा विकास हो। अल्लाह ईश्वर तेरा नाम कहने से अपवित्र हो गया उनकी। तो ऐसे पार्टी के साथ अगर आप रहना चाहेंगे तो न आप बचेंगे, ना आपकी सरकार बचेगी। अगर आराम करना है तो भाजपा वाला करे, मेरे यहाँ आइए, काम न धाम, जय श्री राम खाली बोलिए। तो भाजपा माले खुद मेहनत कशों की पार्टी है, मजदूरों की, किसानों की, मेहनत करने वाले, उनकी जनता मेहनत करती है, उनका जो नेता है वो मेहनत करता है। मजदूर, किसान, हम जैसे विधायकों से कूट के काम लेती है। तो नीतीश कुमार जी जब इस गठबंधन में आइएगा तो कूट के काम लिया ही जाएगा। आपको प्रगति है नहीं, आप बीजेपी के साथ रह करके प्रगति कर ही नहीं सकते। बिहार, झारखंड ने, दिल्ली ने, पंजाब ने पुराना बिजली बिल सब माफ़ कर दिया, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। तो इतनी भारी बदहाली है बिहार में नीतीश कुमार जी। तो बिहार में भी 200 यूनिट बिजली फ्री हो जाना चाहिए किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। नीतीश कुमार जी पता नहीं क्या कारण था, फिर से भाजपा की ओर चले गए और आरक्षण कोर्ट के चक्कर में फंस गया। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषु सिंह, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। हमारे साथ बात करने के लिए भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह यादव जी हैं। हम ये जानेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी आज दिल्ली निकल चुके हैं और कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने साफ अपने आरजेडी कार्यालय में जब एक मीटिंग हुई कि राज्य को कर दिए दुर्गति, अपने यात्रा का नाम रखे हैं प्रगति। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। सर, वेलकम टू एनसीआर समाचार। ये आपका भी शुक्रिया। ये अभी जो माननीय नीतीश कुमार जी के विषय में सूचना है कि वो दिल्ली गए हैं, तो ये हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो देहांत हुआ है, तो जो अखबार में आया है वो है कि उनके परिजनों से मुलाकात करने गए हैं। तो ये तो एक मानवता के हिसाब से, राजधर्म के हिसाब से ये उचित था। जहाँ तक आप बात कुछ तेजस्वी जी के आपने कहा, तो सवाल केवल तेजस्वी जी का नहीं है, पूरा बिहार ये महसूस कर रहा है। चूँकि माननीय नीतीश कुमार जी के ही मुख्यमंत्री रहते, महागठबंधन की सरकार थी, बिहार में जातीय गणना हुआ था और उससे आरक्षण उभर कर आया था। लेकिन उस आरक्षण पर बहालियाँ भी हुई, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी पता नहीं क्या कारण था, फिर से भाजपा की ओर चले गए और आरक्षण कोर्ट के चक्कर में फंस गया। इसी तरह से माननीय नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में उसी समय आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था और 34% परिवार, संख्या के हिसाब से 94.5 लाख परिवार इस बिहार में पाए गए थे जिनका आमदनी 6,000 महीना से भी कम था, यानी 72,000 सालिना से भी कम, जलालत की ज़िंदगी। और उनके लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था कि हम 2-2 लाख रुपया उन 94.5 लाख परिवारों को देंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी को पता नहीं क्या हुआ, वो चले गए फिर बीजेपी के साथ एनडीए में। और उसके बाद से जैसे मोदी जी ने 15 लाख रुपया को जुमला बता दिया था, आज वो 2 लाख रुपया जो गरीबों को मिल जाना चाहिए था वो जुमला होता चला जा रहा है। इसी तरह से हम लोगों ने कहा कि इतनी भारी जब गरीबी है तो झारखंड ने, दिल्ली ने, पंजाब ने पुराना बिजली बिल सब माफ़ कर दिया, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। तो इतनी भारी बदहाली है बिहार में नीतीश कुमार जी। तो बिहार में भी 200 यूनिट बिजली फ्री हो जाना चाहिए किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, और पुराना बिजली बिल माफ़ हो जाना चाहिए। लेकिन पता नहीं माननीय नीतीश कुमार जी, कोई बीजेपी वालों ने कौन मंत्र मारा कि वो चले गए बीजेपी के साथ और बिजली बिल माफ़ करने और फ्री करने की बात तो दूर, स्मार्ट मीटर ठोका जाने लगा। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि झारखंड में बगल में ही मैया सम्मान योजना के तहत 18 बरस से ऊपर और 50 बरस से नीचे के उन तमाम महिलाओं, जो घरेलू महिलाएं हैं, उनको पहले 1,000 मिलता था, अब 2500 रुपया प्रति माह सम्मान के रूप में, पेंशन के रूप में। आपने बोले कि क्या ऐसा हुआ कि नीतीश जी पलटी मार दिया, बीजेपी के साथ चले गए। बीजेपी साहब बोलती है कि जिस महागठबंधन के जो लोग हैं, उत्तर आप सुन ले, उसके बाद बात अपने करेंगे। तो मेरा उत्तर पूरा नहीं हुआ। तो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ सम्मान योजना के तहत पैसे मिल रहा है लोगों को, लेकिन इस बिहार के अंदर जो महिलाएं काम कर रही है, सामान्य महिलाएं नहीं, जो रसोईया में है, आंगनबाड़ी में है, आशा में है, आशा के लिए नीतीश कुमार जी के साथ एक समझौता हुआ था,
उधर जाने के बाद समझौता भी लागू नहीं कर रहे हैं। 50 रुपया रोज के हिसाब से रसोइया के नाम पर महिलाएं काम कर रही है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो तेजस्वी जी बोल रहे हैं या हम लोग भी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से उधर जाने के बाद जो भी कुछ इनके पास उपलब्धियां थी या उपलब्धियां दिखना शुरू हुआ था, वो जाने के बाद वो समाप्त हो गया। इसलिए हम भी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने इस बिहार को भाजपा के साथ रह करके बर्बादी की ओर लेकर गए हैं। और अब अगर प्रगति यात्रा वो करेंगे तो सवाल तो उठाना लाजमी है ना। कर रहे हैं बर्बादी और अब नाम दे रहे हैं प्रगति। तो कोई भी अगर सवाल उठाया है तो ये मेरा भी सवाल है कि ये प्रगति है नहीं। आप बीजेपी के साथ रह करके प्रगति कर ही नहीं सकते बिहार को। ये 15 में भी गए थे। अच्छा। नीतीश कुमार जी 2015 में भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ कुछ दिन के लिए वो सरकार बनाए थे, तो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन 2020 के बाद जब आए गठबंधन में वो, तो इसमें भाकपा माले था, उसमें भाकपा माले नहीं था। तो भाकपा माले खुद मेहनतकशों की पार्टी है, मजदूरों की, किसानों की, मेहनत करने वाले, उनकी जनता मेहनत करती है, उनका जो नेता है वो मेहनत करता है। मजदूर, किसान, हम जैसे विधायकों से कूट के काम लेती है। तो नीतीश कुमार जी जब इस गठबंधन में आइएगा तो कूट के काम लिया ही जाएगा, आपको दबाव बनाया ही जाएगा आपको, और वो दबाव जनता के हित में बनाया जाएगा। आपको जनता के हित में काम करने में अगर परेशानी है, अगर आराम करना चाह रहे हैं, तो भाजपा वाले ठीक है कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी हमारे यहाँ आते हैं तो कुछ करना नहीं पड़ता है, आराम से रहते हैं। गठबंधन में जाएंगे तो काम करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से हम नीतीश कुमार जी को कहेंगे कि आपको तय करना है कि आराम करने के लिए भाजपा के साथ रहना है तो ठीक है, और नहीं तो अगर यहाँ गठबंधन में जनता की सेवा करने आना है तो यहाँ बहाली निकालना पड़ेगा, आरक्षण 65% करना पड़ेगा, बिजली बिल माफ़ करना पड़ेगा, 200 यूनिट बिजली फ्री करना पड़ेगा। यहाँ भी मैया सम्मान योजना की तरह महिलाओं के लिए, जो बेरोजगार महिलाएं हैं, योजना चलाना पड़ेगा। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया, ये तमाम लोग जो जलालत की ज़िंदगी जी रहे हैं, इनके मानदेय में वृद्धि करना पड़ेगा। काम तो करना पड़ेगा, चूँकि ये कूट कर काम लेने वाला महागठबंधन है, काम लिया ही जाएगा आपसे। और अगर आराम करना है तो भाजपा वाला कह रहा है मेरे यहाँ आइए, काम न धाम, जय श्री राम खाली बोलिए, तो ठीक है कर रहा है भाजपा। साफ नीतीश कुमार साफ बयान दे दिया कि हमने तो बीपीएससी टीचर में 5 लाख नौकरी दिए हैं। मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे। अच्छा। लेकिन उस समय महागठबंधन में भाकपा माले थी। अच्छा। और हो सकता है कि भाकपा माले जैसे कूट करके काम लेते हैं मजदूर लोग हम लोगों से, तो इस तरह से नीतीश बाबू से हम लोगों ने कूट के काम लिया था। हम लोगों ने जातीय गणना करवा लिया, हम लोगों ने आर्थिक सर्वे करा लिया, उनसे विधानसभा में आरक्षण 65% करवा लिया, उनसे हम लोगों ने 2 लाख रुपया देने की घोषणा करवा लिया। जब देने की बारी आई तो भाजपा वाला ने नीतीश कुमार को कहा कि मेरे यहाँ ही आराम करना पड़ेगा, ये देना नहीं पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को अब तय करना है कि जो वादा आपने किया है वो निभाइएगा कि नहीं निभाइएगा, नहीं तो वहाँ रह करके भी आप नहीं बच सकते। हम कह रहे हैं नीतीश कुमार जी, आप पर तरस आ रही है, आपके सबको सामने रख करके बहुत कुछ काम इस बिहार में हुआ है महागठबंधन में जब आप थे तब। लेकिन अगर महागठबंधन में ना रह करके उधर आप जाएंगे तो भाजपा वाले लोग काम न धाम जय श्री राम वाली पार्टी है, भाजपा वाले लोग अंबेडकर को गाली देने वाली पार्टी है, भाजपा वाले लोग अल्लाह ईश्वर तेरा नाम सबका सम्मत दे भगवान ऐसा भजन गाने के बाद जो है उसको तकलीफ है इससे। और बाद में जैसे जीतन राम मांझी जी के मंदिर जाने के बाद धोया गया था, तो हमने पटना में देखा, पूरे बिहार ने देखा कि देवी ने जब ये गीत गाई तो बाद में उनके जो पूर्व सांसद थे, पूर्व मंत्री थे, उन्होंने जय श्री राम की नारा लगा करके पवित्र किया। अल्लाह ईश्वर तेरा नाम कहने से पवित्र हो गया उनकी। तो ऐसे पार्टी के साथ अगर आप रहना चाहेंगे तो न आप बचेंगे न आपकी सरकार बचेगी। और इसलिए हम तो नीतीश कुमार जी से उम्मीद करते हैं, बुजुर्ग हो गए, हम चाहते हैं कि उनको अंतिम समय तक ये सम्मान मिलता रहे। इसलिए हम तो कहेंगे कि अगर महागठबंधन की तरफ आप आते हैं तो निश्चित रूप से आपसे इस बिहार की जनता काम तो थोड़ा लेगी, मेहनत तो करना पड़ेगा। ये महागठबंधन काम वाली पार्टी है, ये महागठबंधन में आकर ही 5 लाख नौकरी मिली, उससे पहले ना कभी दिए थे ना बाद में दे रहे हैं, ये बाद में तो लाठी दे रहे हैं ये। तो हम कह रहे हैं कि ये तो नीतीश बाबू को ही तय करना है, लेकिन काम तो यहाँ लिया जाएगा। बीजेपी वाले ठीक कर रहे हैं, काम लिया जाएगा, दबाव बनाया जाएगा जनता के हित में।
एनडीए के लोग साफ बोल रहे हैं कि ये लोग उपचुनाव में चारों सीट हारने के बाद इन लोग इतना बौखलाहट है ना कि 25 में हमारी हाल क्या होगी। ना, ये बोल रही है साहब। ना कोई बौखलाहट नहीं है, कहीं दिखाई पड़ रहा है? अच्छा। कोई बौखलाहट नहीं है। देख रहे हैं ना कि यहाँ बापू सभागार में अल्लाह ईश्वर नाम लेने के बाद में भड़क जा रहे हैं लोग। अंबेडकर के नाम लेने में संसद में अमित शाह जैसा गृह मंत्री जिसको देश चलाना है वो भड़क जा रहा है। तो हम कह रहे हैं कि हम कहाँ अकबका रहे हैं? अकबका तो ये रहे हैं जैसे लोकसभा में नीतीश कुमार जी अगर वापस ले लें, चिराग पासवान वापस ले लें तो इनका रथ तो जल के भस्म हो चुका है अभी प्रधानमंत्री है। ये तो टिके हुए हैं नीतीश कुमार पर, टिके हुए हैं चिराग पासवान पर, और इसलिए अकबकाहट इनकी है, हमारी अकबकाहट नहीं है। बीजेपी के लोग साफ यही बता रहे हैं कि देखिए अब नीतीश कुमार आप लोग साथ जाने वाले हैं नहीं। ये तो माननीय नीतीश कुमार जी को तय करना है। मैं तो कहा कि लाइन खींचा गया है। महागठबंधन में जब आएंगे तो जनता के जो सवाल है वो हल करना पड़ेगा। नौकरी, फ्री बिजली करना, आरक्षण है, बल्कि हम कहेंगे यहाँ आएंगे तो मिलजुल कर पूरे देश में दबाव बनाकर पूरे देश में जातीय गणना। वो तो मुख्यमंत्री बिहार के 2005 से हैं, कितना काम किए, पुल पुलिया बनाए पूरे राज्य भर में। जी, ये सब तो लग रहा है ना। पुल पुलिया जो भी बना एनडीए के साथ रहकर, भाजपा के साथ रह करके जो पुल पुलिया बनाया माननीय नीतीश कुमार जी, उसका रिजल्ट तो सामने है। 13 दिन में 15 पुल गिर गया था, एक दिन में 1.5 पुल ध्वस्त हो रहा है। अभी पता चला कि इनकी प्रगति यात्रा है तो एक पुराने पुल जमाने से बना हुआ है उसको रंग रोगन करके इनसे उद्घाटन करवाने की कोशिश लोग कर रहा था। तो ये सब चीज़ें देख रहे हैं। इसलिए विकास के नाम पर भी देखा हमने और न्याय के नाम पर भी हम लोगों ने देखा कि यही 2005 से लेकर के नीतीश बाबू और भाजपा मिल करके न्याय कर रहे थे। 94.5 लाख परिवार जलालत की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये तो आर्थिक सर्वे से, जातीय गणना से पता चल गया। बीजेपी लोग साहब आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग बात करते हैं पुल पुलिया ढहने का। अगर कोई लड़का पढ़े एग्जाम देगा तो ना परीक्षा में फेल हो गया, पास होगा, मतलब जब बना है तो टूट रहा है। लेकिन उन लोग 2005 से पहले उनकी सरकार में जो सरकार थी उससे पहले पुल ही नहीं बना था पहले। अच्छा, जब माल बनेगा तब ना टूटेगा, पुल टूटेगा। हाँ, उसके बाद पुल नहीं था। ये सब तो अंग्रेज वाला भी पुल यही सब बनाए हैं लोग, अंग्रेज के दलाल थे, ये सब जोड़ते हैं लोग ना। ये जो पुल पुलिया का जहाँ सवाल था, पुल बनेगा तब टूटेगा, क्या उसकी मेरिट होगी पुल की? ये अगर सच में कोई बीजेपी की बात कर रहा है तो बयान हुआ हम लोग को सुनाइए, पूरे बिहार की जनता को सुनाइए। पुल बनेगा तब टूटेगा, गिलावा पर जोड़ दीजिएगा या पुल बनेगा तब टूटेगा। पुल बनाने का क्या मतलब है आपका? इसलिए हम समझते हैं कि ये सवाल निश्चित रूप से बीजेपी वाले इसे बोलते होंगे, पुल बनेगा तब न टूटेगा। धुआं का पुल रहेगा, धुआं का पुल बनाने के लिए बिहार में आपको लाया गया सरकार में। आप टैक्स ले रहे हैं, आप जीएसटी ले रहे हैं, 2 रुपया के सलाई पर भी आप टैक्स लगा रहे हैं। ये जनता का पैसा है। अंबानी अडानी के पैसा पर कहीं टैक्स नहीं है। अडानी पर अमेरिका में मुकदमा हो गया, वहाँ क्या लिया था? वहाँ फर्जी कागज़ पर इसने लोन लिया था और बिहार के 5 राज्यों में घूस दिया उसने, गरीबों के जेब काटने के लिए, गरीबों का खून चूसने के लिए। तो ये जो पैसे हैं वो गरीब गुरबों के पैसे हैं और पूरे बिहार को आप मजाक उड़ा रहे हैं विकास के नाम पर कि पुल बना तब ना टूटेगा। तो पैसा निकाल करके धुआं के पुल बना दीजिएगा आप। और इसलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी वाले निश्चित रूप से ये बोलते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो विकास मुकम्मल विकास है, वो मुकम्मल विकास हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जब विकास हो, सच में आम जनता की आय बढ़े ऐसा विकास हो, आम जनता की गरीबी दूर हो ऐसा विकास हो। हमारे यहाँ पुल पुलिया भी अगर बने तो जिस तरह से, हालांकि वो अंग्रेजी हुकूमत थी, उसका नीयत कुछ और था। अभी भी हमारे यहाँ जिस बिहार विधानसभा में बैठते हैं 100 बरस से ऊपर हो गया, लूटने के बाद भी इस तरह ही तो अंग्रेजों से भी बड़ा लुटेरा निकला ये बीजेपी वाले लोग। इसलिए ये लोग ऐसा ही उपदेश देगा कि बन रहा है तब न टूट रहा है। तो ये आपकी लड़ाई है बीजेपी के साथ, यही ना? राज्य में सरकार है एनडीए की, लेकिन आपकी मेन लड़ाई है बीजेपी से। नहीं, कहने का मतलब है कि ऐतिहासिक रूप से अच्छा, बीजेपी सबसे पहले तो आज़ादी के पक्ष में भी नहीं थी। बीजेपी हमेशा, जब से बीजेपी बनी उस समय आरएसएस था। तो ये बीजेपी अंग्रेज़ों के साथ जब देश में 1942 की क्रांति हो रही थी, छात्र शहादत दे रहे थे, ये बीजेपी वाले मुस्लिम लीग से मिल करके, उस समय जनसंघ था, बंगाल में सरकार चला रहे थे। हैं, जिस समय अंबेडकर जी संविधान लिख रहे थे, उस समय संविधान की प्रति जला रहे थे, अंबेडकर की पुतला जला रहे थे।
ये देश मनुस्मृति से चलेगा। ये देश जो है अंबेडकर जैसे दलित व्यक्ति इस देश के संविधान निर्माता हो जाए, ये पसंद नहीं था। तो हम कह रहे हैं कि इनसे तो हमारी खानदानी मतभेद है, और मैं कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से इनका अभी भी जो स्वरूप है, जो आज़ाद गुलामी के दौर में जो दलाली करने का था, वो परिलक्षित हो रहा है, इसलिए विरोध है मेरा। हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह यादव जी